नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला की तरफ से आप सबको भाई दूज, भाई टीका और भातृ द्वितीया की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईसीएचएस के एनुअल वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। 26 अक्टूबर 2022 यानी कि कल आर्मी हेडक्वार्टर ईसीएचएस ने एक ऐसा लेटर जारी कर दिया है जिसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि ईसीएचएस का एनुअल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों, ईसीएचएस का एनुअल वैलिडेशन के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी बातें जानकारी देते हुए इस लेटर में बहुत चीजें डिस्क्राइब किया गया है, उसको मैं बिल्कुल बारीकी से आप सबको समझाऊंगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों कि सैनिक पाठशाला चैनल को अगर आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूं आपको एनुअल वैलिडेशन के ऊपर क्या अपडेट निकला है, यानी कि 26 अक्टूबर को जो कल जो लेटर निकला है उसके बारे में आपको समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि एनुअल वैलिडेशन आपने किसका करना है। दोस्तों, आपके डिपेंडेंट लिस्ट में जिनका भी एज 18 साल से ऊपर है, आपकी वाइफ को छोड़ के उन सभी का आपको एनुअल वैलिडेशन करना पड़ेगा। एनुअल वैलिडेशन के लिए आपने दो चीजों को सबमिट करना पड़ेगा। आपको 2 साल का या तो फॉर्म 26AS अपलोड करना पड़ेगा या तो 2 साल का ITR उन लोगों का आपने सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों एनुअल वैलिडेशन कराने के लिए। अगर आपके पास इन दोनों फॉर्म्स में से नहीं है तो आपको अपने जो रेवेन्यू ऑफिस में जाना है और वहां से जो इनकम सर्टिफिकेट निकाल करके उस इनकम सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड कर सकते हैं एनुअल वैलिडेशन के लिए। दोस्तों, तो इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें आपका इनकम जो जिन भी डिपेंडेंट का आप सबमिट कर रहे हैं उनका इनकम 9,000 हर महीने से कम होना जरूरी है। दोस्तों, तो जो लेटर कल निकला है उस लेटर के बारे में मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझा देता हूं इसमें, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन में ले जाकर के समझाऊंगा कि डिटेल्स में उस लेटर में लिखा क्या है और क्यों मैं बोल रहा हूं कि वो एक खुशखबरी है। दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब जो लेटर जारी हुआ है वो लेटर नंबर है B474971 NSC/AG/ECHS/ जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस 26 अक्टूबर 2022 का ये लेटर है दोस्तों। और इस लेटर में जो मोटी मोटी चीजें जो बताई गई हैं वो है ऑलरेडी रिजेक्टेड केसेस। अगर आपके जो ईसीएचएस कार्ड जो 64 केबी के ईसीएचएस कार्ड की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ 32 केबी वालों के लिए ये लागू नहीं है। 64 केबी वालों को ही एनुअल वैलिडेशन करवाना है। तो अगर 64 केबी के आपके ईसीएचएस कार्ड ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए हैं तो उस केस में आपका क्या कार्रवाई होगा, क्या आगे करना है, उस बारे में बताया गया है। नंबर 2, केसेस पेंडिंग अप्रूवल बाय OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक, यानी कि आपने केस प्रोसेस कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो उसमें आगे क्या कार्रवाई होगा, OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक की तरफ से क्या कार्रवाई होना है और उसके डिटेल्स में भी आपको मैं उसमें बताऊंगा, जिसमें अप्रूवल आएगा, रिवर्टेड विथ ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है या तो फिर रिजेक्टेड एंड फॉरवर्डेड टू डायरेक्टर रीजनल सेंटर, ये भी हो सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है ब्लॉकिंग ऑफ ईसीएचएस कार्ड्स। आपका ईसीएचएस कार्ड्स कब ब्लॉक होगा, कैसे ब्लॉक होगा, कैसे खोला जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद बेनिफिशियरी विथ न्यू पैन कार्ड्स। दोस्तों, जैसे ही ये रूल लागू हो गया कि आपका ईसीएचएस का एनुअल वैलिडेशन होना है तो बहुत लोगों का पैन कार्ड नहीं बना था, उन लोगों ने भी पैन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया और नए पैन कार्ड उनको आ गए हैं। तो उनके नए पैन कार्ड तो आ गए, तो अभी उनको जो 26A जो AS जो फॉर्म आएगा वो तो उनका सिर्फ 1 ही साल का आएगा और रूल के हिसाब से इसमें आपको एनुअल वैलिडेशन के लिए 2 साल का 26AS या तो फिर 2 साल का ITR फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो जो नए लोग हैं जिनके पास नया पैन कार्ड है उन्होंने आगे कैसे कार्रवाई करना है उसके बारे में भी उस लेटर में डिटेल्स है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ ईसीएचएस वेब 1 जनवरी 2023, जो कि मैं आप सबको बार बार बता रहा था, ये एक खुशखबरी है क्योंकि 1 नवंबर 2022 से ही पैन कार्ड ये जो ईसीएचएस कार्ड जो है 64 केबी वाले वो ब्लॉक होने थे, लेकिन अभी उस समय सीमा को बढ़ा करके उस समय सीमा को एक्सटेंशन करके कर दिया गया है 1 जनवरी 2023, यानी कि अभी आपके जो ईसीएचएस कार्ड जो ब्लॉक होने थे उसका समय सीमा 2 महीना और बढ़ गया है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 2 महीने की समय सीमा मिल गई है दोस्तों। उसके बाद उस लेटर में यह भी बताया गया है कि जो भी चीजें उस लेटर में बताई गई उसको वाइड पब्लिसिटी दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको पहले स्क्रीन में ले जाके उस लेटर की बारीकियों को समझाता हूं। चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, यही है वो लेटर, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं ऊपर
सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर ने इसको जारी किया है और 26 अक्टूबर का ये लेटर है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, और ये है उसका लेटर नंबर। इस लेटर को किस किस को एड्रेस किया आप सब देख पा रहे हैं, IHQ ऑफ MOD, एयरफोर्स, नेवी, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, कमांड सारे के सारे कमांड हेडक्वार्टर्स को भी इसको एड्रेस किया गया है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये सारे एड्रेस ही हैं। उसके बाद सोर्स DOT कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जो भी ECHS कार्ड बनाने वाले कंपनीज हैं उनको भी एड्रेस किया गया है। उसके बाद जो है ये MSUT, ये सारों को एड्रेस किया गया है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। ये अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अब रेफरेंस दिए गए हैं, पुराना जो डायरेक्शन निकला था कि आपको एनुअल वैलिडेशन करना है, उस लेटर्स का, उन लेटर्स का रेफरेंस इसमें दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 3 से इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं 3 नंबर पॉइंट, ऑलरेडी रिजेक्टेड केसेस। अगर ऑलरेडी रिजेक्टेड केसेस है तो उसमें क्या होगा, ऑल बेनिफिशियरीज हुज एलिजिबिलिटी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक बेस्ड ऑन द फॉर्म 26 AS ITR अदर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स विल गेट वन मोर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर रिव्यू एंड रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट रीजनल सेंटर। इन सच केसेस द ESM प्राइमरी बेनिफिशियरी विल रिसीव एन इंटरैक्टिव विंडो for rejected cases to upload fresh form 26 ITR other authorized documents which once uploaded will be directly visible to the concerned directorate regional center for review. In case the uploaded documents meet the eligible criteria, the directorate regional center approve or reject the application. In case of rejection, the 64 kb ECHS card of the concerned dependents will be blocked from the date of completion of 1 year of the date or डेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेट व्हिच एवर इज लेटर। यानी कि दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी कैंसिल हो रखा है तो उसमें भी अभी एक और चांस दिया गया है। जो पोर्टल है, जो ECHS का जो वेबसाइट है, उसमें एक ऐसा ऑप्शन उसमें क्रिएट कर दिया जाएगा अभी, जो कि 31 अक्टूबर से वो लागू होने वाला है, कि आप पुराने जो आपके रिजेक्टेड ECHS कार्ड हैं, जिन भी डिपेंडेंट का रिजेक्ट हुआ है, उसको दोबारा से आप फॉर्म 26 AS या तो ITR या तो जो भी इनकम सर्टिफिकेट लगा करके अप्लाई कर सकते हैं, और जो डायरेक्टर रीजनल सेंटर है उसको या तो अप्रूव करेंगे या तो उसको रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर का जो पॉइंट है, देखिए दोस्तों, केसेस पेंडिंग अप्रूवल बाय OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक, यानी कि आपके जो केस जितने भी लोगों ने अप्लाई कर दिया, जो केस पेंडिंग है, उसमें आगे क्या कार्रवाई होना, अप्रूवल। OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक विल चेक द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड इफ सेटिस्फाइड विल क्लिक ऑन अप्रूव टैब टू अप्रूव द एलिजिबिलिटी टू एक्सटेंड द वैलिडिटी फॉर अनदर 1 ईयर। यानी कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट अगर अप्रूवेबल है, वो डॉक्यूमेंट अगर एक्सेप्टेड है, तो उसका आपका 64 KB के कार्ड को अगले 1 साल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये एनुअल वैलिडेशन है, यह हर साल वैलिडेशन होता रहेगा। जो भी 18 साल से ऊपर वाले जो आपके डिपेंडेंट हैं, उनका आपको हर साल उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, हर साल आपके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। आगे जो है रिवर्ट विथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपने जो अप्लाई कर दिया, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसमें अगर ऑब्जर्वेशन है, उन डॉक्यूमेंट्स में कोई खामी है, तो उसको आपको रिवर्ट बैक भी कर दिया जा सकता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। वो आपके पास रिवर्ट बैक होके आ जाएगा, दोबारा से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पैरा C जो है उसमें लिखा हुआ है रिजेक्टेड एंड फॉरवर्डेड टू डायरेक्टर रीजनल सेंटर। अगर जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक वाले जो OIC हैं, उनको लगता है कि इसको रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करके वो डायरेक्टर रीजनल सेंटर को अब भेज सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को। वहां से फिर आपका अगर रिजेक्ट हो जाता है तब ब्लॉक होगा, अगर अदरवाइज वो फिर से दोबारा से आपको अप्लाई करने का मौका देते हैं तो अप्लाई भी हो जाएगा। जैसे कि देयर आफ्टर द एप्लीकेशन विल बी विजिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर रीजनल सेंटर फॉर द first review based on the uploaded document. The director regional center will either approve or reject verification of documents. If it is rejected by the director regional center, the card will be get blocked. यानी कि जो डायरेक्टर रीजनल सेंटर हैं, OIC पॉलीक्लिनिक की तरफ से जब डायरेक्टर रीजनल सेंटर को जाएगा, वो उसको अप्रूव भी कर सकते हैं उसके बाद भी। तो ये है प्रोसीजर दोस्तों। उसके बाद अगला जो ब्लॉकिंग ऑफ ECHS कार्ड है, जो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं इसमें ब्लॉकिंग ऑफ ECHS कार्ड 5 नंबर पैराग्राफ में, ये देखिए दोस्तों, blocking of ECHS card. ECHS cards will be blocked on the date by which annual validation was due. Once it is rejected by OIC parent polyclinic, however, the ECHS cards will be unblocked in case of director regional center approves the application in the first review. यानी कि आपका अगर OIC पॉलीक्लिनिक ने उसको ब्लॉक भी, उसको रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन आगे जाकर डायरेक्टर रीजनल सेंटर ने अगर उसको अप्रूव कर दिया, तो आपका फिर से ब्लॉक, आपका कार्ड जो है ब्लॉक नहीं किया जाएगा।
अगला पॉइंट 6 नंबर, बेनिफिशियरी विथ न्यू पैन कार्ड्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों, ये जिनका भी पैन कार्ड नया है, जब ये रूल लागू किया एनुअल वैलिडेशन का, तो बहुत सारे लोगों ने पैन कार्ड अप्लाई कर दिया। तो पैन कार्ड और जो पैन कार्ड से जो फॉर्म 26 निकलता है वो फॉर्म, और उसके बाद जो है ITR जो है 2 साल का इसमें अपलोड करना होता है वैलिडेशन के लिए, ECHS कार्ड वैलिडेशन के लिए। लेकिन जो नए लोग हैं उनका तो 1 ही साल का फॉर्म 26 या ITR होगा। तो उन्होंने कैसे करना, वही चीज यहाँ बताया गया है। उसके केस में 2 ऑप्शन है दोस्तों, आपको जो आपका फॉर्म 26 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ड्यूली सर्टिफाइंग डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड, यानी कि आपने खुद उसमें अटेस्टेड करना है, आपका खुद का सिग्नेचर करना है पैन कार्ड का कॉपी में, और उसमें डेट लिखना है कि कब कब आपका पैन कार्ड जारी हुआ है। मतलब अगर रिसेंटली जारी हुआ है तो उसको फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, आपका खुद का सिग्नेचर और उसमें पैन कार्ड की जारी करने की। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म 26 AS, यानी कि आपका जो फॉर्म 26 AS आएगा जो निकलेगा नए पैन कार्ड बनाने के बाद, तो उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना है, क्योंकि आपका नया पैन कार्ड बना है और 1 ही साल का फॉर्म 26 AS आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर पैराग्राफ जो है उसमें ये लिखा है दोस्तों कि द अबव विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू डिपेंडेंट्स हु हैव अटेन्ड एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2020, यानी कि ये उनको लागू है कि 1 जनवरी 2020 के बाद जिनका भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र हो गया उनको लागू है दोस्तों। उसके बाद आगे जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं 9 नंबर में डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, द न्यू अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर विल बी मेड लाइव ऑन 31 अक्टूबर 22, यानी कि जो चीज़ें यहाँ बताया गया कि आपको सेकेंड चांस भी दिया जाएगा अप्लाई करने का, बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई उन सारों को अपडेट करके सॉफ्टवेयर जो है 31 अक्टूबर तक जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाएगा। टू फैसिलिटेट ऑल पेंडिंग केसेस टू अपलोड एंड अप्लाई फॉर एनुअल वैलिडेशन, द ब्लॉकिंग ऑफ इनएलिजिबल कार्ड्स विल नाउ बी अंडरटेकन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023, यानी कि अब 1 जनवरी 2023 से ही जो भी लोग इनएलिजिबल होंगे उनका कार्ड को ब्लॉक करने का काम किया जाएगा, तब तक आपका कार्ड चलता रहेगा। तो आगे जो पैराग्राफ में है, जैसे कि मैंने बताया था आपको दोस्तों कि इसको वाइड पब्लिसिटी देने के लिए सबको बताया गया है। देखिए दोस्तों ये जो लेटर है, ये लेटर साइन किया है अनुपम अग्रवाल साहब ने, जो कि ब्रिगेडियर हैं और डिप्टी MD ECHS हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है, इसके बारे में इसके जो भी कंटेंट्स हैं वो मैंने आपको अभी समझा दिए। तो इस हिसाब से आप सब जो है अभी अपना ECHS कार्ड को जो है एनुअल वैलिडेशन कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका जो है तैयारी करने में आपको 2 महीने का समय और ज्यादा मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप सब ने अभी स्क्रीन पर बारीकी से लेटर के जो पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें उसमें बताई गई हैं वो समझ लिया है, तो आप सब के लिए ये कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज है। आप सब ने अभी 2 महीने का समय मिला है, तो उस 2 महीने के अंदर जो भी वैलिडेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अपलोड करने पड़ेंगे दोस्तों, नहीं तो 64 KB के जितने भी 18 साल या उससे ऊपर वाले डिपेंडेंट्स के कार्ड हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे अगर आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी खबर जो कि ECHS के बारे में, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि आप ECHS के बारे में भी जानकारी दें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस जानकारी के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके अपलोड करने का जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।